बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को फिर से हमारे समाज में स्थापित करने में सदियों लग जाएंगे। विद्यालय में नहीं मास्टर है, नहीं टीचर है, 2-4 गो कैमरो भी है, तो एमे मूस के गोदाम बन गए, मूस के बेसरा बन गए। हमारा बच्चा के जालिम हुकूमत ये मत सोच कि हम बिना नोटिफिकेशन लिए घर चल जाएंगे। बिना नोटिफिकेशन लिए हम गर्दनी बाग को नहीं छोड़ना। नमस्कार, अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं और तमाम जो सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं 18वें दिन अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए हैं। कल से इन लोगों का भूख हड़ताल है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। भैया जब तक विज्ञप्ति नहीं मिलेगा तब तक हटने वाले नहीं हैं। अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया आपका नाम? रिशु यादव। हम सहरसा से आए, सोनबरसा प्रखंड के फतेहपुर गांव से आए हैं। हम लोग 18 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को फिर से हमारे समाज में स्थापित करने में सदियों लग जाएंगे। इस मुद्दा पर मैंने कई लोगों से बात किया कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। उन्होंने अपने लहजे में, अपने शब्दों में हमसे कहने लगा कि रे बाबू, गाछ में आम और सरकारी काम दोनों हमेशा लटकल रहे छे। हम अपना बच्चा के विद्यालय में भेज के की करबे। विद्यालय में नहीं मास्टर है, नहीं टीचर है, 2-4 गो कैमरो भी है, तो एमे मूस के गोदाम बन गए, मूस के बेसरा बन गए। हमारा बच्चा के मूस पढ़ते हुए स्कूल में, वो स्कूल भेज के हम की करबे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को स्कूल में स्थापित करने में कई दशक लग जाएंगे और ये जालिम बिहार सरकार से कहना चाहते हैं कि अरे जालिम हुकूमत, ये मत सोच कि हम बिना नोटिफिकेशन लिए घर चल जाएंगे। बिना नोटिफिकेशन लिए हम गर्दनी बाग को नहीं छोड़ेंगे। और हम जालिम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि अरे जालिम हुकूमत, चांदनी चौक का नज़ारा ना होता तो इंडिया गेट का सितारा ना होता। और ये अगर ये जालिम हुकूमत 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली की नोटिफिकेशन दे दी होती तो हम 7वीं चरण के प्राथमिक अभ्यर्थी गर्दनी बाग में बैठा नहीं रहता, गर्दनी बाग में बैठा ना रहता। अच्छा, नाम क्या बताया अपना? रिशु यादव, सहरसा। यादव जी हैं। हाँ। यादव की अभी सरकार भी है बिहार में, महागठबंधन एवं वाई समीकरण वाली सरकार है, तो फिर भी आप लोग के लिए कुछ नहीं हुआ है। देखिए, तेजस्वी यादव जब हम लोग गर्दनी बाग में धरना पर बैठते हैं तो वो बार बार कहते हैं कि ये बीजेपी का लोग है। हम भी यादव हैं और खास करके कहना चाहते हैं हम तेजस्वी यादव को आपके चैनल के माध्यम से कि शुद्धता हमेशा जो है ना सोने की जाती है, कोयले की कालिप की नहीं की जाती है। तेजस्वी यादव सहरसा में अपना जिला अध्यक्ष को भेजे। हमारा गांव पड़ता है फतेहपुर, माली चौक से 1 किलोमीटर पूरब। वो पता कर ले कि हम लोग, हमारा बाप दादा, लक्कर दादा, पक्कर दादा सब दिन से आरजेडी को वोट देते आया है। जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि गर्दनी बाग में जो आंदोलन कर रहे हैं वो बीजेपी का आदमी है, तो हम गर्दनी बाग के धरती से उनको कहना चाहते हैं कि हम लोग खांटी ललटनियां हैं, लेकिन इस बार अब आरजेडी को वोट नहीं करेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव से बहुत आशा था। वो बिहार के ही नहीं देश में सबसे यंगेस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इससे वो पहले वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। 2020 के विधानसभा में हम लोगों ने उन पर बहुत भरोसा किया था। हम लोगों के बदौलत ही, युवा के बदौलत ही बिहार में आरजेडी को 80 सीट आई थी, लेकिन हम लोग अब आरजेडी को वोट नहीं करेंगे। हम लोग निराशा हो चुके हैं। हम लोग 18 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों का हाल चाल जानने के लिए कोई नहीं आया है। तो देखिए, बात जाति पे नहीं आना चाहिए। अगर वाकई में आप शिक्षित हैं तो जाति पे नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी इनके बारे में मैं बताऊं तो ये वही जाति से बिलोंग करते हैं। वाई मतलब MY समीकरण पे महागठबंधन ही चलती है। महागठबंधन की जो बेस जो है ना, पिलर जिसे कहा गया है, वही है MY समीकरण, यानी कि मुस्लिम और यादव, यही है यादव जी। देख लीजिए, जो कि 18 दिनों से बैठे हुए हैं आंदोलन में। मुझे नहीं बोलना चाहिए, पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करे, अभी भारत में जातीय जनगणना होने वाला है, तो अब तो भैया हम खोल के बोल सकते हैं। जब जातीय जनगणना हो सकती है तो हम जाति पाति क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये जाति क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये जाति क्यों नहीं बोल सकते हैं? बताइए। जाति पे वोट ले लिया जाता है। जाति पे वोट देते हैं ना जी आप? बिल्कुल, सभी लोग देता है बिहार। आप देते हैं या नहीं? सब देते हैं, सब देते हैं। किसको वोट देते हैं? बिहार का जो है, यहाँ हम लोगों का कोई क्यों नहीं सुनता? आप किसको वोट देते हैं? क्यों नहीं सुनता है कोई? इसलिए अरे भैया, नेता को सुनिए मेरी बात, नेता को पता है
आरजेडी वाला को पता है कि लोग जाएगा कहाँ, हमको ज्यादा मुस्लिम वोट देगा। जदयू वाला को पता है कि हमको 55 आप किसको दिए हैं? बीजेपी वाला को पता है हमको स्वर्ण जाति का वोट लेगा, तो कौन किसका सुनेगा? जनता पब्लिक में है, हम लोग में है कि वोट के टाइम में हम लोग विकास के वोट के नाम पर वोट नहीं दे करके हम लोग जात पात देखते हैं, इसलिए ये हाल है। आप शिक्षित है, पढ़े हैं, आप किसको दिए वो बताइए ना हमको। हम बोल रहे हैं आरजेडी को दिए वोट। कंफर्म दिए? हाँ, कंफर्म दिए। लेकिन अभी आप उसी के खिलाफ बैठे हुए हैं, यही ना? हाँ बिल्कुल बैठे हुए हैं। लेकिन वो कह रही है कि भैया बीजेपी के आती है, आदमी है। हाँ, वहाँ बोलता है बीजेपी का आदमी है, तो हम तो बोल रहे हैं कि परख हमेशा शुद्धता जो है ना हमेशा सोना की जाती है, कोयले की कालिप की नहीं की जाती है। यही तो हम कहना चाहते हैं। उसको शक क्यों हो रहा है? मतलब एकदम कह सकते हैं कि वाई समीकरण अब खत्म है, कहानी खत्म है, इस तरह से खत्म हो के नजर में खत्म है। हाँ निश्चित खत्म है। जब हम लोग देते थे इतना दिन से, लेकिन अब हम लोग नहीं देंगे वोट। क्यों करेंगे वोट? उसको नहीं वोट करेंगे। चलिए भैया, आप देखिए सर, दिव्यांग साथी है, इनका पैर दोनों पैर नहीं है, देख सकते ये जिस तरह से ये महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन की सरकार है, और महाठगबंधन की सरकार है, तभी हम लोग ये दिव्यांग लोग इस गर्दनी भाग में बैठे हुए हैं। और नहीं तो आज हम घर में होते, और कल भूख हड़ताल पे हम स्वयं भी बैठने जा रहे हैं, और हम जैसे कोई कुछ और भी दिव्यांग बैठेंगे। अगर हम लोग को कुछ होती है तो इसका जिम्मेवार महाठगबंधन सरकार होगी सर, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे। अभी भी वक्त है। आप कहाँ से सर? हाजीपुर से। मतलब अभी भी वक्त है कि संभल जाए तभी वोट आप दीजिएगा। हाँ, विज्ञप्ति वोट तो बात की बात है, वो तो वोट उनको नहीं। अगर हम लोग को विज्ञप्ति नहीं निकला तो हम जैसे 1 नहीं 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं, कहाँ जाएंगे? आपकी जात क्या है? क्या सर? जाति क्या है आपकी? जाति में प्रजापति हुए सर। चलिए, प्रजापति जाति आजकल पूछना जरूरी हो गया है, बिहार है भैया। आप मैं लोहार जाति से हूँ, लेकिन जाति को छोड़ भी दे। हाजीपुर से। भैया कहाँ से? सहरसा। आप? रोहतास। आप कहाँ से है? हम भी सहरसा से हैं। आप कहाँ से हैं? मोकामा विधानसभा। मोकामा विधानसभा से। ये तमाम बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। कहा जाता है कि जाति पाति पे नहीं आना चाहिए, लेकिन आपकी ही जाति की ये बीच में जो सबसे ज्यादा जो बोले हैं, सबसे ज्यादा जो आक्रोशित है, सबसे ज्यादा दुखी है, ये आप ही के जाति से है। वाई मतलब यादव जी हैं, देख सकते हैं यादव जी है, MI समीकरण पे चलने वाले हैं। यही है सरकार, जाति पे तो वोट ले लेती है, लेकिन मिलता है वही जो इनके नसीब में लिखा होता है। क्या? तो नौकरी के लिए जाकर डंडा खाइए, रास्ते पे भीख मांगिए, यही लिखा होता है इनके नसीब में, यही लिखा हुआ है और यही कर रहे हैं। वोट के वक्त कहते हैं कि आप मेरे जाति से हैं, आप सिर्फ मुझे वोट देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। आज इनकी जाति कहाँ चली गई? आज इनकी जाति कहाँ चली गई? वाई समीकरण कहाँ चली गई? 18 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन आंदोलन पर। कल से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर ये मर जाएंगे भूख से, तो उस वक्त इनकी जाति यादव जाति कहाँ चली जाएगी? और जाति पे वोट दीजिए। या पढ़ लिख के बेवकूफ बनना और यहाँ से दिल्ली पैदल जाना बात बराबर है। यही है, पढ़ लिख कर वोट दीजिए और फिर भूख हड़ताल कीजिए, गर्दनी बाग में मार खाइए, जेल तक गए हैं। जनता खाइए। वो कहते हैं ना, इतना तो मजनू भी नहीं पीटा होगा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार छात्र पीटा गया नीतीश सरकार में। वाह, देख लीजिए, मजनू नहीं पिटा गया होगा लैला के प्यार में, और उतना पिटा गया ये 7वीं चरण नोटिफिकेशन के प्यार में। मतलब 7वीं चरण के नोटिफिकेशन के याद में बेचारा कितने बार पिटा चुका है, जेल जा चुका है। यादव जी है, फिर से कहूंगा यादव जी हैं। हम जब गर्दनी बाग आ रहे थे आंदोलन में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए, एक दोस्त हमसे कहने लगा कि मत जाओ गर्दनी बाग में, पुलिस आंदोलनकारियों पर लाठी डंडा चलवाती है। मैंने कहा ठीक है तुम मत जाना, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। तो वो अपने लहजे में, अपने शब्दों में मुझसे कहने लगा कि धरना धरना सब करे, धरना करे न कोई, जब पिछवाड़े पर डंडा पड़े तो सब भाग खड़ा होए। तब मैंने उन दोस्तों से कहा, दोस्त ऐसा नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर लोहिया के देश के बासिंदे हैं। डॉक्टर लोहिया जब धरना प्रदर्शन पर बैठते थे, अनशन पर बैठते थे, तो कहा करते थे, हमला चाहे जैसा हो, हमारा हाथ नहीं उठेगा, हम मारेंगे भी नहीं उठेगा, हम मारेंगे भी नहीं, हम मानेंगे भी नहीं। तो डॉक्टर लोहिया की इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से पटना के इस गर्दनी बाग की धरती पर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जो भी मांग है आप लोग देख रहे हैं, पिछले 18 दिनों से रेगुलरली देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है, पूरे भारत में छा चुका है न्यूज। लेकिन नीतीश कुमार जी नहीं देख रहे हैं, तेजस्वी यादव जी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उनके सामने आता होगा वो आंख बंद कर लेते होंगे, जैसा मुझे लगता है। नहीं तो लोग देखता है तो देख के तो इग्नोर 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 साल नहीं कर सकते हैं।
है ना। 3 साल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि सरकार देख नहीं रही है। या तो वो देख के आंख बंद कर दे रही है, नहीं तो वो देखकर स्किप कर दे रही है, स्किप कर दे रही होगी, स्लाइड कर दे रही होगी। नहीं तो देखती तो यार किसे रहा जाता 3 सालों से, 3 साल 3.5 साल से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यादव जी है, फिर से कहूंगा यादव जी है, तमाम अपने अपने जाति से। बिहार में क्या बिहार क्या पूरे भारत में भी जातीय जनगणना होने वाला है, और जाति अब बताना आवश्यक हो गया है, क्योंकि जब जातीय जनगणना सरकार करवा सकती है तो हम जाति क्यों नहीं खोल के बता सकते कि भैया आप कुर्मी है, आप भुइहार है, आप राजपूत है, आप मुसलमान है, आप यादव है, आप कायथ है, आप ब्राह्मण है, आप क्षत्रिय है, क्यों नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, है ना भैया। सही बोल रहा हूँ ना? सही बात हैं? सही बात। चलिए भैया, मैं आपका दोस्त विक्की गोयल, और पल पल की अपडेट के लिए आप अवश्य बने रहिएगा। धन्यवाद।